Hello everyone, Jai Hind. Just let me just check whether I am live or not. Jai Hind. Jai Hind everyone. Jai Hind. Yes. However, this is just an open session about. I'll try to clear your doubts. Those who don't me, I am Assistant Commander Dr. Prashant Jagtap. I served in Central Industrial Security Force for 5 years. मैं 2012 में CISF में सिलेक्ट हो चुका था. 2012 की एग्जाम क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 80. उसके बाद मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन के लिए 3 बुक्स भी लिखे हैं मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए. एंड आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन. और अभी IB के लिए और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं. IB का बैच शुरू हो चुका है. CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का नया बैच कल से शुरू हो रहा है. आप चाहते हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो. ये जो बैच है, ये बैच बेसिकली कल से शुरू होके 18 जनवरी को शुरू होके ये आपका 31 जुलाई तक चलेगा. आपका एग्जामिनेशन जो है 8 अगस्त को है. 08 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड. 15 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है. आप चाहते हो तो ये बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो. कल से बैच शुरू हो रहा है. ये बैच हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली चलता है. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, लेकिन इसके नोट्स जो है अभी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है. जय हिंद. जो 2020 को एग्जामिनेशन हुआ था, इसका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है, ये एग्जैक्टली डेट पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा. और 2019 का जो रिजल्ट है 28 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा. रिजल्ट बन चुके हैं. ये जो बैच है CAPF बेसिक 2021, दिस इज अ कंप्लीट 8 मंथ्स बैच कोर्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर्स जो है, इंडिया के सबसे अच्छे टीचर जो है, संजय कुमार सर है जो एक्स इंडियन आर्मी, एक्स IBACI होते हैं, दिव्या गुप्ता मैम एक्स असिस्टेंट कमांडेंट CRPF, मैं हूँ, विशाल कुमार सर है, रेशमा खान मैम है, सिद्धांत शर्मा सर है जो इंग्लिश के बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, नितिन राठौड़ सर जो मैथमेटिक्स के बाप माने जाते हैं, जो पाथफाइंडर्स एकेडमी के भी टॉप एजुकेटर है. और इसके साथ साथ नितिन राठौड़ सर खुद एफकेट के क्वेश्चंस सेट किया करते थे और टाइम जैसे एलिट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा चुके हैं. हिमांशु कुशवाहा सर है और श्री प्रतीक सर है. ये सभी लोग इसमें पढ़ा रहे हैं. IB का बैच भी शुरू हो रहा है. फर्स्ट टाइम में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर हो सकता है. हिमांशु, क्यों नहीं क्लियर हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. Am I properly audible and visible? Jai Hind everyone. Jai Hind. Good afternoon. Good evening everyone. Jai Hind. कांस्टेबल ट्रेड्समैन में वेटरनरी में स्पेशलाइजेशन अलाउड है अभिषेक? यस. यूपीएससी CAPF 2020 मिनिमम सेफ स्कोर फॉर PET. देखो, मिनिमम सेफ स्कोर ऐसा कोई सेफ स्कोर वगैरह नहीं है. PET का तैयारी करते रहो. जिनको भी जनरल कैटेगरी में भी 100 से मतलब 90 मार्क्स और प्लस मार्क है, PET का तैयारी करते रहो. PET तैयार करने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. सो तैयारी करते रहो अच्छे से. दिक्कत क्या है? PET तो कभी भी क्लियर किया जा सकता है. लास्ट मोमेंट में इतना याद रखो, सिर्फ PET का तैयारी नहीं किया इसलिए 6 में से 3 लोग बाहर जाने वाले. इंटरव्यू में 3 लोग ही बचेंगे. इसलिए PET का तैयारी करो. वेस्ट कुछ नहीं होने वाला. रीमेडिकल मिलता है. यस, यूपीएससी CAPF में रीमेडिकल मिलता है. नो प्रॉब्लम. यूपीएससी CAPF में रीमेडिकल मिल जाएगा. ठीक है ना, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है रीमेडिकल में. IBACIO का स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. एज फार एज द IBACIO असिस्टेंट IBACIO जो एग्जामिनेशन है वो टियर 1 और टियर 2 है. टियर 2 के बारे में सेशंस हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि उसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है. लेकिन टियर 1 है जो कंप्यूटराइज टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. अप्रोक्सीमेटली डेट उसका 21 फरवरी के आसपास रहेगा. एग्जैक्ट डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 3rd वीक ऑफ फरवरी में होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है. ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है. तो इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इसको 5 सेक्शंस में IB ने मतलब MHA ने खुद सिलेबस को डिवाइड किया है. पहला सेक्शन है जनरल मैथमेटिक्स,
और दूसरा वाला है रीजनिंग। सो मैथ्स और रीजनिंग ये दो सेक्शन मिलके ही इसमें 40 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 100 मार्क का पेपर है, 1 घंटे में सॉल्व करना है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्टिंग होगा। तो इसमें 40 मार्क तो मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी बिना मैथ्स के स्ट्रैटेजी ही नहीं हो सकता, इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। नितिन राठौर सर के फ्री सेशंस भी मैथ्स और रीजनिंग के चल रहे हैं, आप चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो। और बाकी का जो पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग के बाद, इसका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क के, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए या तो सिद्धांत शर्मा सर के लेसन्स देखते रहो ऑनलाइन अनअकैडमी के ऊपर, या फिर आप रेन एंड मार्टिन, पाल एंड सूरी या कोई भी इंग्लिश ग्रामर के सेशंस किए तो भी चलेगा। ऑनलाइन में फ्री में भी काफ़ी अवेलेबल है और आप अपने आप से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। और इसके बाद जो बचता है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है जो क्रैक सीएपीएफ, उसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा क्रैक सीएपीएफ है, या फिर आईबी पाथफाइंडर्स, इसमें आपको जो करंट अफेयर्स के नोट्स है वो मिल जाएंगे। उसको भी आप कर सकते हो, जो 20 मार्क का है। बाकी बचा 20 मार्क का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस है। उसमें भी सबसे प्रेडिक्टेबल है जो पॉलिटी है। पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, या फिर पॉलिटी में क्या है बेसिकली लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर है, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे। उसके बाद प्रेडिक्टेबल जनरल साइंस, 4-5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आ जाएंगे। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मिला के 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग ऐसे 20 ही क्वेश्चन है। सो आपका जो फोकस है, स्ट्रैटेजी है, मैथ्स और रीजनिंग डेली 4 से 5 घंटा आपको करना चाहिए। आधा 1 घंटा आप इंग्लिश ग्रामर कर सकते हो। बाकी 3-4 घंटे आपको एक तो डेली करंट अफेयर्स करो, मंथ वाइज आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जनरली 3 महीने के, लास्ट 3 महीने के, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम लोग फिर भी 4 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। और उसके साथ साथ आपको जो फोकस करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो जो है, इसके लिए आप अगर साइंस करना चाहते हो तो साइंस 8, 9, 10 एनसीईआरटीज में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो फ्री सेशन है, आप उसको देख सकते हो। और बाकी की चीजें करना है, आपको एक रिसोर्स मटेरियल चाहिए, तो या तो मनोहर पांडे या ल्यूसेंट जी के, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। पाथफाइंडर एकेडमी का फीस यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप पाथफाइंडर्स एकेडमी को डायरेक्टली पुणे में कांटेक्ट कर लीजिए, गूगल पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। सीएपीएफ का इंटरव्यू टफ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। फुट स्प्रेन हुआ है, प्लास्टर है, 20 डिग्रीज बेंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इंटरव्यू इज नॉट टफ। करंट अफेयर्स का नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, क्रैक सीएपीएफ, नीचे आ जाएगा, देखो स्क्रॉल में आ जाएगा, क्रैक सीएपीएफ ग्रुप में करंट अफेयर्स के नोट्स आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। 5-6 दिन में हम लोग देना शुरू कर देंगे, मंथली दे देंगे। मेरा बुक अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। सेफ अटेम्प्ट फॉर आईबी, अटेम्प्ट आईबी का सेफ 80 तो कम से कम आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और आईबी का कट ऑफ बहुत ज्यादा अब तक तो नहीं जाता था, लेकिन एटलीस्ट 65 to 70 अटेम्प्ट एज्यूम करके चलो, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान रहता है और पूरा पेपर ही मैथ्स रीजनिंग का खेल है ज्यादा, और इंग्लिश है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके ज्यादा अटेम्प्ट करो। और उसका निगेटिव मार्किंग भी कम है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आईबी के लिए बुक मार्केट में आ रहा है, उसको देखो। आईबी के लिए बुक के पीछे मत भागो, बिल्कुल बुक मत पढ़ो। मनोहर पांडे लेके आ जाओ, उसमें से करो। मैथ्स और रीजनिंग तो सभी जगह पे कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, खाली पैसे बर्बाद कर रहे हो। नहीं बुक किया तो भी चलेगा। सुबह 7 बजे वाली बैच, मेरा 7 बजे वाले जो फ्री बैच शुरू होता है, मेरे जो कुछ फ्री बैच हो रहे हैं मैं उसको आपको बताता हूं। जो फ्री बैच है, मेरे काफी सारे फ्री बैच चल रहे हैं। पहला वाला फ्री बैच है, उसका नाम है पांडा। ये करंट अफेयर्स का बैच है। पांडा ये जो बैच है, ये डेली 7 बजे चलता है। दिस इज अ फ्री बैच। तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें पूरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन है, सीडीएस है, एफकैट, उसकी जो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज है, या फिर आईबी, एसीआईओ टियर 2 जो एग्जामिनेशन है, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज है, जो
पिछले 2-3 दिनों के न्यूज़पेपर में आ रहे हैं या चर्चा में चल रहे हैं, भले वो हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, राज्यसभा टीवी में हो, पीआईबी में हो, ये सभी इश्यूज में एक जगह पे डेली डिस्कस करता हूँ और इसके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ये सुबह 7 बजे अनअकैडमी के ऊपर फ्री चलते रहते हैं। इसका नाम है पांडा। दूसरा, अभी मेरा नेशनल सिक्योरिटी का क्रॉनिकल्स नाम का बैच चल रहा है। ये शाम को 5 बजे चलता है जनरली, कल नहीं है वो, लेकिन शाम को 5 बजे चलता है। ये नेशनल सिक्योरिटी का बैच है जिसमें इंडिया नेशनल सिक्योरिटी जो आपको आईबी टियर 2, सीएपीएफ पेपर 2 उसमें मदद होगा, उसके लिए है, और एसएसबी इंटरव्यूज के लिए है। तीसरा बैच आईबी एसीआई के लिए मेरा जो फ्री चल रहा है ना, वो पॉलिटी वाला चल रहा है। पॉलिटी वाला बैच चल रहा है पाथफाइंडर्स नाम से, वो 3 बजे चलता है। ये 3 मेरे फिलहाल फ्री बैचेस चल रहे हैं, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं। करंट अफेयर जनरल साइंस में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं। 8, 9, 10th एनसीईआरटी, 8वीं, 9वीं, 10वीं के एनसीईआरटी में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं। ये बैच के ग्रुप के लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और पांचवा, अगर पेपर 2 का बैच चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है, अगर पेपर 2 का एक बैच चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप पेपर 2 अफोर्ड नहीं कर सकते, अनअकैडमी कभी कभी महंगा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए फ्री बैच में कंडक्ट कर चुका हूँ। अभी नया वाला फ्री वाला बैच ये महीने और अगले महीने पॉसिबल नहीं है, तो मार्च में हो जाएगा। लेकिन जो दिसंबर में मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, जो फ्री बैच है ना, वो फ्री बैच आप देख सकते हो, वो टेलीग्राम में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सीख रहा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? डेपुटेशन आईबी वाया सीएपीएफ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप जा सकते हो, इट इज क्वाइट इजी। ऐसे भी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन में, वेटरनरी में चश्मा चलता है। यस। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? यूपीसी सीडीओ और आईबीएसीआईओ में देखो, सीडीएस ऑफिसर लेवल के लिए आईबीएसीआईओ ग्रुप बी इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए रहता है। हाँ, अगस्त में सर्जरी हुई है। यस, यू आर फिट, डोंट वरी अबाउट इट। इंग्लिश या तो रेन एंड मार्टिन पढ़ लो या पालेंसूरी पढ़ लो, या इंग्लिश के लिए आईबी के लिए ना हम लोग एक फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, यही अनअकैडमी के ऊपर फ्री वाला चलेगा। मेहुल सर लेंगे, वो जो पाथफाइंडर्स के फैकल्टी है वो लेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें सब कुछ कवर करने का, उसको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट फुट और शूज यूज कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस राजीव। इंग्लिश के लिए या तो आप पालनसुरी या रेन एंड मार्टिन कर लो, इंग्लिश बहुत आसान है, कोई भी इंग्लिश का कोर्स किया तो भी चलेगा, अदरवाइज हम लोग कोर्स शुरू कर दे रहे हैं। वेलकम फ्यूचर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है सीएपीएफ में। Jatin, you are already on plus and there is no difference between the sessions from 4 January or 18th of January. They both are same. कोई भी किसी में भी कंटिन्यू करो। लैसिक सर्जरी, अगर तुम्हारे आंखों का चश्मे का नंबर +4 और -4 से ज्यादा है तो ही लैसिक सर्जरी जरूरी है, अदरवाइज लैसिक सर्जरी बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीएपीएफ में पेंशन मिलता है, सीएपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता है, तो वो पेंशन सीएपीएफ में मिलता है। डोंट वरी, सीएपीएफ में पेंशन है। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम बट सीएपीएफ में पेंशन है। मेरा आईबीएससी के लिए करंट अफेयर्स इनफ है। यस यस दीपांशु। आईबी सीएपीएफ में आई केस में रिजेक्ट हो गए तो लैसिक सर्जरी करवा के फिर से ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एक्चुअली आई सर्जरी करवा के या लैसिक सर्जरी करवाने के बाद 6 महीने का टाइम स्पैन है, तो 6 महीने का टाइम स्पैन है तो ही कर सकते हो, अदरवाइज वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। सीडीएस और सीएपीएफ बेटर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सीडीएस से आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हो, कॉम्बैट रोल है। अगर आपको कॉम्बैट रोल में ज्यादा इंटरेस्ट है, दुश्मन के साथ लड़ाई में इंटरेस्ट है, उधर चले जाओ। लेकिन मतलब सीडीएस वाले जॉब में लिमिटेशन भी आता है। देयर इज अ चांस, वेरी हाई चांस दैट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 15 साल या 17 साल का कमीशन रहेगा, उसके बाद आपको सिविल अरेना में आना पड़ेगा, जॉब फिर से ढूंढना पड़ेगा।
और दूसरा वहां पे है जनरली जो रिटायरमेंट एज में जो प्रमोशन एवेन्यू है दे आर समवट लेस कंपेयर टू सीएपीएफ, क्योंकि ये सीएपीएफ 60 साल का नौकरी है। आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो नौकरी है जनरली 50 टू 54 ईयर्स तक जनरली ऑफिसर भी रिटायर होता है, और कर्नल लेवल के बाद स्टैग्नेशन है उधर, उसके बाद बहुत ही कम लोग आगे प्रमोट हो पाते हैं। सीएपीएफ में ऐसा नहीं है कंपेयर टू आर्मी नेवी एयरफोर्स। सीएपीएफ में 60 साल का नौकरी है, मतलब 6 साल सर्विस ज्यादा मिलेगा और एक प्रमोशन इफेक्टिवली ज्यादा मिल सकता है और इंडिया में सर्व करने का मौका मिलेगा ज्यादा। डीएनएस है तो सर्जरी करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसबी और आईटीबीपी के जॉब में क्या फर्क है? एडवेंचर तो दोनों में अच्छा है, लेकिन एसएसबी जो है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान, दो बोथ ऑफ दीज आर फ्रेंडली नेशंस, उनके बॉर्डर पे है एंड बॉर्डर इज पोरस, और आने जाने वाला तो एसएसबी का ड्यूटी इंडिया नेपाल और भूटान बॉर्डर पे है कंपेयर टू आईटीबीपी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, जिनके साथ हम लोग का ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हाइट 166 है, बराबर मेजर करेंगे, डोंट वरी। जय हिंद। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपका एग्जाम मेरी वजह से अच्छा गया। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इंग्लिश की क्लासेस फ्री सेशंस अभी वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, एग्जाम से पहले 15-20 दिन खत्म कर देंगे हम लोग। 20 डिग्रीज अगर फीमेल में कैरिंग एंगल है, शाइनी नाम है ना, शैली, 20 डिग्री कैरिंग एंगल फीमेल्स में चल जाता है, मेल्स में नहीं चलता, मेल्स पे 15 डिग्री। लेकिन आज तक कैरिंग एंगल तक से किसी को रिजेक्ट नहीं किया, डोंट वरी। हाइट बराबर मेजर कर, इतना टेंशन मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हाइट 166 है तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैंने सीआईएसएफ को क्यों छोड़ा? मैंने सीआईएसएफ को नहीं छोड़ा, बेसिकली मुझे कोई भी जॉब एंड लॉकडाउन में करना ही नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था, बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर, मैंने एमबीबीएस किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, वो भी स्टेट में रैंक लाके। पहले मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। मेरी माँ अभी भी आज भी खेती करती है, मेरे पापा प्राइवेट बैंक में क्लर्क थे। तो जब मैं एमबीबीएस हुआ वो टाइम पे मेरे कुछ और करने के सपने थे, लेकिन मेरे भाई ने स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज मतलब 12वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, उसको भी जॉब नहीं था, और मेरी सिस्टर 12वीं में पढ़ रही थी, तो मेरे अकेले के ऊपर सभी लोग डिपेंडेंट थे। सो मेरे पापा ने मुझे बोला कि जॉब कर लो, तो मैंने जॉब कर लिया। तो वो टाइम पे मैंने 1.5 साल जॉब किया। जॉब का टेंशन नहीं था, जॉब मेरे पास हमेशा ही था। बीइंग एन एमबीबीएस डॉक्टर, लोगों को जॉब का कमी कुछ नहीं रहता है। तो मैंने अप्लाई करके जॉब करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। मैंने क्लास 1 गैजेटेड में मेडिकल ऑफिसर रूरल एरिया में मैंने 1.5 साल सर्व किया। जब थोड़ा कंडीशन ठीक ठाक हो गया, मेरे भाई को तब तक जॉब लग गया था, स्टेट पुलिस में कांस्टेबल था वो, अभी नाइक बन गया, एक प्रमोशन मिल गया। और मेरी सिस्टर को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, और मेरे पापा का थोड़ा ठीक ठाक चलने लग गया। तो पापा ने बोला जॉब छोड़ दो, तो जॉब छोड़ के मैंने प्रिपरेशन करना थोड़ा बहुत एग्जाम का स्टार्ट कर दिया। मुझे वर्दी पहनना था, लेकिन तब तक बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं एज बार हो चुका था। तो ये सीएपीएफ एक एग्जामिनेशन बचा था। साइमल्टेनियसली बीच में प्रिपरेशन के बीच में मेरा फिर से पैसे घर पे मांगता नहीं तो ख़त्म हो गई। फिर से एक बार जॉब किया असिस्टेंट लेक्चरर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे जॉब का टेंशन नहीं था, मुझे जॉब नहीं है इसलिए मैंने सीएपीएफ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन सीएपीएफ में मुझे मेडिकल कैडर में जाने में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल का भी रहता है, एमबीबीएस वालों को डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनाता है मेडिकल में, उसका एग्जामिनेशन नहीं होता यूपीएससी द्वारा। सिमिलरली आर्मी में भी कैप्टन रोल में डायरेक्टली एमबीबीएस डॉक्टर्स को लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ एसएसबी होता है, उसका भी एग्जामिनेशन नहीं होता, इंटरव्यूज और एसएसबी होते हैं। तो वहाँ पे मैं जा सकता था, वहाँ पे मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलता था, लेकिन मुझे कॉम्बैट रोल में जाना था। बेसिकली मेरा ये सभी फोर्सेस में जाने का एम ये था कि मैं जो वर्दी पहन रहा हूँ, वर्दी उधर भी मिल जाता, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट रोल में जाने का मौका मिले। मुझे वो ज़िंदगी में एक बार ट्रेनिंग करना था, लीडरशिप रोल सीखने थे, टैक्टिक्स सीखना था, गन चलाना था। तो मैं सीआईएसएफ में एक्चुअली कम सैलरी में काम किया हूँ। सीआईएसएफ में ही मेडिकल में मैं काम करता था, तो वो टाइम पे हम लोग को 65-70 सैलरी हुआ करता था। मेडिकल में सेम टाइम पे सैलरी 95,000 था, 25,000 रुपये कम सैलरी हर महीना मैंने काम किया। बिकॉज आई वॉज इंटरेस्ट, आई वॉजंट आफ्टर मनी, उसमें था। ट्रेनिंग में मुझे 2 कमेंडेशन मिल चुके हैं। ट्रेनिंग में मैं
2 अवार्ड्स मिल चुके खुद ट्रेनिंग में ही। उसके बाद 5 साल के टोटल सर्विस में मैंने 2 कमांडो कोर्सेज किए, एक शॉर्ट कमांडो किया, एक स्टिफ कमांडो कोर्स किया। उसके साथ साथ न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कोर्स कर लिया। उसके साथ साथ एविएशन सिक्योरिटी कर लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कर लिया, मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडेंट कर लिया और साइबर सिक्योरिटी कर लिया, BDDS बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन वाला कोर्स कर लिया। तो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अभी जो मैं करने के लिए आया था उतना मैंने किया, जितना मुझे मदरलैंड को सर्व करना था उतना किया। मैं जॉब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पैशन के लिए कर रहा था। सो इवेंचुअली सभी जॉब की तरह जॉब के साथ एक बाइंडिंग आता है जो मुझे नहीं था। मुझे ज़िंदगी को और आगे एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैंने अल्टीमेटली सेटिस्फैक्टरली CISF को छोड़ा। शायद अगर मैं ITBP BSF में या CRP SSB में होता और 2-3 साल करता था, लेकिन लॉन्ग टर्म 60 साल तक नौकरी करना मेरा पर्पस कभी भी नहीं था। मैं एक्सपीरियंस करने के लिए गया था, इसीलिए एक्सपीरियंस करके आ गया। लिमिटेड टाइम के लिए सर्व करने के लिए गया था। अभी मेरा प्लान चल रहा है कि टेरिटरी आर्मी ज्वाइन करूं। अभी मैं आप लोग को सिखा भी रहा हूं, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है, मैंने 3 बुक्स भी लिखे हैं। मैं पुणे यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर है, उधर भी एक्सटर्नल फैकल्टी हूँ। इसके साथ साथ मैं NGO भी चलाता हूँ, HIV पॉजिटिव बच्चे हैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ 5 लड़कियों का फीस भी भर रहा हूँ। आई एम रेगुलर ब्लड डोनर। तो मेरा ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। बियॉन्ड 40 मुझे ज़िंदगी भर नौकरी नहीं करना है या ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं करना है। मुझे 40 साल की उम्र होने के बाद सोशल सर्विस करना है। दिस इज़ वॉट माई एम इज़। तो मैं जॉब करने के लिए जॉब नहीं कर रहा था, मैं पैशन के लिए कर रहा था। तब भी पैशन के लिए कर रहा था, आज भी पैशन के लिए कर रहा हूँ और आगे भी पैशन के लिए ही करता रहूँगा। स्टैग्नेट नहीं होना था। री मेडिकल के लिए 40 दिन मिलते हैं। CAPF 20 की वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं अभी 15 दिन में पता चलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक CAPF, नीचे आ रहा है देखो, क्रैक CAPF, CRACK CAPF। थैंक यू राजीव, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी वजह से आपको फायदा हो रहा है। क्रैक CAPF, CRACK CAPF। करंट अफेयर्स मंथली आ जाएगा, लास्ट 4 महीने का करंट अफेयर्स करो, उसमें हो जाएगा। हाँ, यस, आफ्टर क्वालिफाइंग CAPF यू कैन ज्वाइन UN पीस कीपिंग फोर्सेस। CAPF में आप UN पीस कीपिंग फोर्सेस में जा सकते हैं, सभी CAPF की कंपनीज है उधर। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हो, आप रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ में जा सकते हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जा सकते हो, आप मिनिस्टर के PS बन सकते हो, आप CBM सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में जा सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। क्रैक CAPF, CRACK CAPF, that is the name of my telegram channel, क्रैक CAPF, क्रैक CAPF। ठीक है ना, क्रैक CAPF। दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा देखता हूँ, चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, दिख रहा है, अभी थोड़ा सा दिख रहा है। एक मिनट रुको, आई ट्राई टू मेक इट मोर विजिबल, गिव मी अ सेकंड। बाकी की चीजें मैं हटा देता हूं। ठीक है, एंकल स्प्रेन हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, स्प्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। इस बार एज क्राइटेरिया जनरल के लिए सेम होगा, 25 ईयर्स जनरल, 28 ईयर्स OBC, SC ST 30, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज 30 या फिर और ज्यादा, आगे जिसको जो मिलेगा। देखो, एक तुम्हारा नाम समझ में नहीं आ रहा है, स्नाइपर लिखा है ना, चल जाएगा, यस
चलेगा चलेगा। ऐसे जरूरी नहीं है इस बार करंट अफेयर्स के कम क्वेश्चन थे तो अगली बार भी कम आएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। जनरल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस बार काफी कम क्वेश्चंस आए हैं। जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, अगले साल आने का चांसेस है। ठीक है ना, अगले बार आने का चांसेस है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोशांत 0.5 स्पेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, +4 to -4 सब कुछ चलता है। 11 12 का जनरल साइंस में लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। अभी क्या है, मैंने फ्री में 8 9 10 कंडक्ट किया है, 11 12 भी करूंगा, कोई टेंशन मत लो। बस अभी ये महीना और अगले महीने में IB की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, मार्च में मैं पक्का लेके आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आओ। विटिलिगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रेयस, विटिलिगो का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, विटिलिगो है, वर्टिलिगो नहीं है वो। फोकस एंड मेमोरी, देखो फोकस एंड मेमोरी के लिए ना मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फोकस एंड मेमोरी बढ़ाना है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले डिसिप्लिन रहो। अगर तुम डिसिप्लिन होगे तो फोकस एंड मेमोरी अपने आप बढ़ेगा। डिसिप्लिन नहीं होगे ना तो फोकस एंड मेमोरी का फिर से हमेशा का सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन रहोगे, फोकस और इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाई, अगर हमारे पास मोटिवेशन नहीं है इसलिए तो हम लोग डिसिप्लिन रहते हैं। आपको क्या लगता है बॉर्डर पे हर एक सैनिक हमेशा चार्ज रहता है क्या, भारत माता की जय, ये वो नहीं है, उसको भी लगता है यार कि मैं भी थोड़ा देर ज्यादा सो, ये भी हो, लेकिन उसने आदत में डाल दिया है। तो इसीलिए आदत जो है, मतलब जो डिसिप्लिन है, पढ़ाई करने का आदत डालो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको आदत नहीं रहता है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सो रोज थोड़ा थोड़ा कर दो। पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं खोदा जा सकता, किसी का बाप भी नहीं खोद सकता। रोज थोड़ा 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 खोदते जाओ, सेम टाइम पे खोदो, पहाड़ खोद दोगे। CAPF में कान का मेडिकल प्रोसेस कुछ नहीं है। कान जो है ना, कान को चेक किया जाता है, ओटोस्कोप रहता है, कान देखा जाता है ठीक से, और आपको ठीक से सुनाई देता है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है बस। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर लो एक बार। पेपर 1 IB/ACIOT का जो टियर 1 है, वी आर एक्सपेक्टिंग इट अराउंड 21 फरवरी, 21 फरवरी के आसपास, मतलब 3rd वीक ऑफ फरवरी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनरल साइंस के लिए इधर सचिन बस्के और ल्यूसेंट बोथ आर गुड। ल्यूसेंट बहुत बड़ा है, जो समझ में आता है और याद रहता है और जिससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सभी बुक हमारे लिए अच्छा ही है। निगेटिव थॉट्स को सबको आते हैं यार, निगेटिव थॉट्स को तो कम करना है, पॉजिटिव सोचो दुनिया में। एटलीस्ट हम लोग जिंदा भी तो है, हम लोग से जो पीछे लोग हैं उनके बारे में सोचो, उनके पास कुछ भी नहीं है। निगेटिव थॉट्स लेके कभी भी हम लोग जा नहीं सकते। इफ यू ऑलवेज कीप लुकिंग एट द ऑब्स्टेकल्स, अगर आपको ऑब्स्टेकल्स या सामने प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, दिस मीन्स यू हैव ऑलरेडी टेकन योर आइज ऑफ द गोल। तुम गोल की तरफ नहीं देख रहे हो, तुम अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ और प्रॉब्लम्स और हर्डल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। वो करना बंद कर दो, गोल्स देखो, पॉजिटिव रहो, लड़ते रहो। होता क्या है, तुम हाफ हार्टेड एफर्ट्स लेते हो, लेकिन इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम में पूरा मेहनत करो, फुल हार्टेड मेहनत करो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट नोज है, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, DNS नहीं होना चाहिए। रोहित जनरल कैटेगरी में हो तो 21 1996 इज नॉट एलिजिबल, जनरल में हो तो नहीं हो, OBC में है हो तो हो। KT ABCDEF, तुम लोग अपने नाम थोड़ा ठीक से लगाया करो, सो दैट आई कैन प्रोनाउंस, तो तुम चल जाएगा वो। CAPF में गन मिलता है ना, क्यों नहीं बोलता, बहुत सारे गन मिलते हैं, सभी गन मिलता है। AK-47 मिलेगा, पिस्टल मिलेगा, ग्लॉक मिलता है, अभी टेवोर आ गया है, UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी आ गया है, बहुत सारे गन्स है, डोंट वरी अबाउट इट। डोस एलिफेंट जनरल कैटेगरी में हो तो नहीं, डज एलिफेंट H जनरल कैटेगरी में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, OBC में हो तो यस।
Discipline means doing same things again and again and again repeatedly at the same time, every day और रेगुलर टाइम इंटरवल. डिसिप्लिन यही है. मैं रोज सुबह सुबह क्लास 7 बजे आके ले रहा हूं, फ्री में ले रहा हूं. दिस इज व्हाट इज डिसिप्लिन. मतलब मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे घर से बाहर निकलना पड़ता है, और मैं घर से सोते सोते क्लास नहीं लेता, मैं ऑफिस चला आता हूं. दिस इज डिसिप्लिन. सेम चीजें करते रहो, मेहनत करते रहो. डिसिप्लिन वो है, अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठो, रोज मैं सुबह 8 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा तो बैठूंगा, 9 बजे तक 10 बजे तक बैठूंगा तो 10 बजे तक बैठूंगा, बीच में उठूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, वही डिसिप्लिन है. कोशिश करते रहो. कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, बीच में गलतियां होती है, लेकिन जब गलतियां होती है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो. यस, जब भी टाइम मिलता है ना उसमें करते रहो, जब भी टाइम मिलता है. राजवीर, आई कैन अंडरस्टैंड. जब भी टाइम मिलता है, फादर को मदद करना जरूरी है, जब भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. 12th का परसेंटेज बिल्कुल मैटर नहीं करता. डीजे राडा, 7 मंथ्स में अच्छी तैयारी हो सकती है. बिल्कुल. डेली में मैं क्लासेस लेता हूं, लेकिन डेली के क्लासेस अभी बंद है. डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह मॉर्निंग में मेरा जो क्लास चल रहा है ना उसमें आ जाओ. चेस्ट चक्र में माइनल ब्रोंकियल अस्थमा बिल्कुल नहीं पता चलता. जयंत, डीएनएस, डीएनएस मतलब डेविएटेड नाइजल सेप्टम. ये सेप्टम अगर टेढ़ा नहीं है तो चल जाएगा. क्रूकेड नोज चलता है, नाक टेढ़ा है तो चलता है, नाक के अंदर का सेप्टम टेढ़ा नहीं चलता. IB एग्जीक्यूटिव जॉब एलिजिबल फॉर टेरिटोरियल आर्मी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो टेरिटोरियल आर्मी में काम कर सकते हो. अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं. यस राजू. हाँ मुकेश, जीडी में सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा ज्वाइन करने के बाद. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी सेम सजेशन है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. यस रिया, these are fantastic opportunities और लड़ते रहो. that is the only motivation you needed. कुछ नहीं है, लड़ते रहो, that is more important. AFCAT 20 को है, 21 को ये है. सिमिलर प्रिपरेशन है, अलग क्या है. सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जनरली 4-5 महीने में आना शुरू हो जाता है. हर एक फोर्स का अलग अलग है. ब्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डोंट वरी. इस बार टॉपर की कितने मार्क्स है? रिजल्ट ही नहीं आया यार. टॉपर का रिजल्ट अभी आपको पता चलेगा 28 जनवरी को. सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, वो होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा. ब्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत के ब्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्वेटी पाम्स देखो सीएपीएफ में चलता है, आईबी में चलता है. सीडीएस में बहुत ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा. सीएपीएफ एसी वर्सेस आईबी एसीआईओ पावर. सीएपीएफ एसी इज क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट. आईबी एसीआईओ is even though they are saying that it is class 3 post, it is actually a class 2 post. it is non gazetted post. CPFAC में यूनिफॉर्म मिलेगा, वहां पे यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा. यहाँ पे गाड़ी मिलेगा, वहां पे डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलेगा, गाड़ियां मिलता है. लेकिन एज फार एज द पावर्स आर कंसर्न, वी हैव सिग्निफिकेंट पावर्स. एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज प्रीटी पावरफुल. वहां पे रह के भी आप जब भी बात करते हो, आप डायरेक्ट आईपीएस से ही बात करोगे, आईएएस से ही बात करोगे, उसके नीचे बात करने का जरूरत नहीं है. गन्स उधर भी मिलेंगे, ट्रेनिंग उधर भी मिलेगा, ऑल इंडिया सर्व करने का मौका इधर उधर भी मिलेगा. आईबी में आप अपने स्टेट में 10 से 15 साल तक भी सर्व कर सकते हो. सीपीएफएसी में शायद अपने स्टेट में सर्व करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3-4 साल तक मिल सकता है. 3rd ईयर अपीयरिंग आईबी में नहीं दे सकते, एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो. माइनर डीएनए से थोड़ा चल जाएगा, डोंट वरी. हाँ, रीमेडिकल मिलने के बाद डीएनएस का सर्जरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जो माइनर सर्जरीज है ना, कभी भी किया तो भी चलता है. इवन मेजर सर्जरीज आर ऑल्सो अलाउड. अगर आपको मेडिकल रिजेक्शन मिलता है, मेजर सर्जरीज भी चल जाता है. लेकिन सिर्फ लासिक आंखों का जो सर्जरी है ना, वो 6 महीना पहला होना चाहिए. सिर्फ आंखों के सर्जरी में प्रॉब्लम है, बाकी सर्जरी बाद में भी किया तो भी चलता है. यस भरनाथ, ऐसा नहीं है तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हो. इतने फास्ट कमेंट जा रहे हैं कि मुझे दिखता भी नहीं है ना. इफ यू कांट स्मेल प्रॉपरली दे डोंट अंडरस्टैंड इट. रोनी, पिंकू, कोई दिक्कत नहीं, उनको पता नहीं चलता.
वो तुम्हारा स्मेलिंग वाला चीजें चेक नहीं कर रहे, डोंट वरी। टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, मतलब आ नहीं रहा है ना, अभी तक रिक्रूटमेंट ही नहीं आया। हरदीप, करंटली तुम्हारा तो पता नहीं है फॉर्म रिजेक्ट हो गया या नहीं, अभी तक नहीं पता। मेल आया होगा, मेल के ऊपर देख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीएपीएफ पेपर 1 के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज जो फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, डोंट वरी, आपके ग्रुप में भी मिलेगा। कोबरा कमांडो ज्वाइन करने के लिए सीआरपीएफ में चले जाओ, वहां से कोबरा में जा सकते हो। हर्ष, देखो प्रॉब्लम उनको तो पता नहीं चलेगा तुम्हारा डिस्क बल्ज है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें भी बताना पड़ेगा। ट्रेनिंग कर सकते हो तो ठीक है। सीएपीएफ 2019 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर 1 के लिए 117, 116। नया बैच कल से शुरू हो रहा है सीएपीएफ का। सीएपीएफ का अनूप कल से शुरू हो रहा है। स्पर्म काउंट कितना चाहिए? स्पर्म काउंट कौन गिनता है यार, बच्चे थोड़ी पैदा करने तुम्हें जाके उधर। तुम्हारे सवाल मस्त मस्त रहते हैं। आईबी में स्टडी करने का टाइम मिल जाता है, यस आईबी में काफी टाइम मिलता है, डोंट वरी। जॉन्डिस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है सत्य की, चल जाएगा। हाँ, केटी एबीसीडी जो तुम बोल रहे हो ना कि एक इसमें प्रॉब्लम, एक बार दिखा लो डॉक्टर को, वही बता देंगे डीएनएस है कि नहीं। सीएपीएफ में किस फोर्स में जाने का जान का खतरा सीएपीएफ में वैसे तो कोई बता नहीं सकते, लेकिन सीआरपीएफ में या फिर बीएसएफ में ज्यादा रहेगा। आईटीबीपी में बर्फ में की वजह से ज्यादा रहेगा। पक्का भरनाथ, सीएपीएफ 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पेपर 1 अभी तो बताया नहीं जा सकता क्योंकि आंसर की नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से जिनका पेपर 2 चेक होगा जनरल कैटेगरी के लिए जो 90 से ऊपर है उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आईबी का स्ट्रैटेजी बता दिया। एनीवे थ्रू सीपीओ समझा नहीं क्वेश्चन। शैलेंद्र, पेपर 2 का जिम्मेदारी मेरा निर्मला, मैं जो बता रहा हूं वो करो और मेरा फ्री कोर्स तो एटलीस्ट देख लो। सीएपीएफ कांस्टेबल के लिए एज रिलैक्सेशन है, यस अनिल, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। डेंटल कैविटी परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, यस विशाल यू आर करेक्ट। बीएसएफ में प्रमोशन अच्छा है। 4 साल पहले टीबी हुआ है और तुम्हारे इसमें नहीं है, अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है एक्सरे में तो चल जाएगा, लेकिन एक्सरे में डिटेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम आ सकता है। 3rd ईयर अपेयरिंग सीएपीएफ में चल जाएगा। ऑल पोस्ट इन सीएपीएफ आर नॉट एसी। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इज ग्रुप ए पोस्ट ओनली, लेकिन सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इज ग्रुप बी पोस्ट, और कांस्टेबलरी हेड कांस्टेबल वगैरह ये ग्रुप सी पोस्ट है। एएसआई से लेकर ग्रुप बी पोस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आज इतना ही करेंगे, आज संडे है, आज इतना ही करेंगे। होपफुली हम आने वाले दिनों में कल परसों भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट है कल परसों भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको नोट्स, ये जो हम लोग जो बैचेस कर रहे हैं ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें सब मिल जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वेरी गुड संडे। लड़ते रहो, लड़ना बहुत जरूरी है, छोड़ो मत। अपनी किस्मत बदलनी है, मैंने बदली है इसलिए बता रहा हूँ। मैं खेतों में काम किया करता था, आपको पता नहीं है। मेरे घर में मैं गाय भैंस, मेरा बचपन पूरा 4th कक्षा तक पूरा गाय भैंस चराने में गया हुआ है। मैंने अपना सब कुछ बदला है, आप भी बदलना चाहते हो तो पढ़ाई करो। मैं यहाँ पे आपको ये बोलने के लिए नहीं आया हूँ या ये बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं कभी नहीं बोलने वाला। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन पढ़ाई करना मत छोड़ो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपकी किस्मत बदलेगा नहीं बदलेगा पता नहीं है, लेकिन पढ़ाई पक्का बदलेगा। और पढ़ाई करते रहो, लड़ते रहो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको अगर फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल करके दिया है, और मैं हमेशा ही कोशिश करता रहूँगा कि जो पैसा है वो आपके और आपके जो सपने हैं उसके बीच में नहीं आना चाहिए।
ठीक है ना। तो एटलीस्ट मैं जो फ्री वाली चीजें कर रहा हूं उसको ले लो, उसके ऊपर काम करते रहो, मेहनत करते रहो। कुछ भी डाउट है कांटेक्ट करो, मैं अवेलेबल हूं। मैं सुबह 6 बजे घर से निकल के रात को 10 बजे तक तुम लोग के साथ अवेलेबल हूं। कुछ भी दिक्कत आता है तो कांटेक्ट करो, कोई भी डाउट है। मैं अभी और ज़्यादा रेगुलरली यूट्यूब के ऊपर आना शुरू कर दूंगा, आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, जय हिंद, मिलते हैं संडे, बाय।